कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग लास्ट वाला कंसेप्ट कर रहे हैं, आपका डेप्रिसिएशन का। समझ पा रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं हम लोग? एकदम लास्ट वाला। 2 क्लास इसका हुआ है, समझे? दोनों क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिनका क्लास छूटा हुआ है जाकर यूट्यूब से कर लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2। हम लोग ये पार्ट 3 कर रहे हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट खाली बाकी है डेप्रिसिएशन का। समझ पा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन अगर हमें निकालना है तो हम लोग किस तरीके से डेप्रिसिएशन का सम करेंगे? कभी कभी आता है, समझ पा रहे हैं, डेप्रिसिएशन का भी सम। तो इसका फॉर्मूला A = P 1 - I डिवाइड बाई n। पहले क्या फॉर्मूला था? 1 + I। अभी क्या है? 1 - I का पावर n। अगर ईयरली रहेगा तो ये लगाएंगे, हाफ ईयरली रहेगा तो ये, डिवाइड बाई 2 का पावर 2n, क्वार्टरली रहेगा तो ये। A का मतलब यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू होता है। A का मतलब क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब एसेट इस्तेमाल होगा तो एसेट तो डेप्रिसिएबल होता है, तो लास्ट में उसका वैल्यू कितना बचा हुआ उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ए माने क्या होता है यहाँ पे? स्क्रैप वैल्यू। वहाँ पे क्या होता था? अमाउंट रिसीव। यहाँ पे क्या है भाई? स्क्रैप वैल्यू। पी माने ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, वहाँ होता था प्रिंसिपल अमाउंट कि आपने कितना लगाया। आई माने यहाँ पे होता रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। वहाँ पे क्या होता था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन माने नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ। तो डेप्रिसिएशन का लिखा रहेगा तो ही हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक सम के माध्यम से हम लोग करते हैं। एक सम थोड़ा सा लिखिए आप लोग। A machine depreciates in value. A machine depreciates in value each year. A machine depreciates in value each year at the rate of 10%. At the rate of 10%. At the rate of 10% of its value. Of its value at the beginning of a year. At the beginning of a year. At the beginning of a year हो गया क्या? At the beginning। अच्छा रिपीट कर दे रहे हैं। A machine depreciates in value each year at the rate of 10%। यहाँ तक हो गया है। Of its value at the beginning of a year। Of its value at the beginning of a year हो गया क्या? At the beginning of a year, full stop। उसके बाद लिखिए the machine was purchased for rupees 10,000। The machine was purchased for rupees 10,000। The machine was purchased for rupees 10,000, full stop। obtain to the nearest rupee। obtain 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 to the nearest rupee its value। obtain लिख दें क्या? obtain to the yes OBTAIN obtain to the nearest rupee its value at the end of obtain to the nearest rupee its value at the end of 10th year। at the end of 10th year हो गया, फुल स्टॉप। फाइंड स्क्रैप वैल्यू। क्या निकालना भैया? हम लोगों को स्क्रैप वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे? सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि एक मशीन पे डेप्रिसिएशन हो रहा है। 10%। उसका वैल्यू कितना भाई? 10,000। और कितना साल के लिए हो रहा भाई? 10 साल। कितना साल के लिए हो रहा? 10 साल। तो स्क्रैप वैल्यू निकालिए, ठीक ही रहेगा। समझ पा रहे? कुछ 2 मार्क का MCQ है, कुछ 4 मार्क का MCQ। सुनिएगा ध्यान से। तो A = P 1 - I का पावर n। कुछ नहीं बोला तो ईयरली है, वेयर करके लगा दीजिए। A माने स्क्रैप वैल्यू होता है, तो A तो आपको निकालना है। P कितना भाई? 10,000। और I कितना है? 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100। 10/100 लिखेंगे तो कितना होगा? 0.1। और n कितना साल है बताइए? तो 10 ईयर्स। n आपका 10 ईयर्स है, ठीक है। अब फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है? A = P। P कितना बताइए? तो 10,000।
1 माइनस आई कितना थोड़ा बताइए 0.1 का पावर 10 ए इक्वल टू 10,000 1 माइनस आई तो कितना हो रहा 0.9 का पावर 10। सुनिएगा ध्यान से 0.9 का पावर 10 हो रहा। सुनिएगा ध्यान से 0.9 का पावर क्या हो रहा 10। तो हम कैसे करेंगे 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 करेंगे तो थोड़ा टफ हो जा रहा है। तो इसको करने का हम तरीका समझाए थे, फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले कैलकुलेटर का ऑन बटन दबाएंगे, ऑन रहेगा फिर भी ऑन कर लेंगे, समझ पा रहे? यस, दबा देंगे 0.9 प्रेस करेंगे, फिर इनटू का साइन, और यहाँ 10 पावर है ना तो 9 टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे। कितना टाइम्स 9 टाइम, मैंने एक कम, जितना रहेगा पावर ना उससे एक कम, इक्वल टू दबाइएगा। तो कॉर्नर में काउंटिंग करता है कि अपना बटन कितना प्रेस किया, कितना टाइम्स अपने बटन प्रेस किया। तो कॉर्नर में काउंटिंग करेगा 11 टाइम्स। हाँ। कितना काउंट करेगा 11 टाइम्स। तो दीजिएगा कैलकुलेटर, बच्चे को दिखा दे। ऑन रहेगा फिर भी ऑन दबा देना है। 0.9 है 0.9 हो गया, 0.9 है 0.9 इनटू का साइन हो गया, इक्वल टू कितना बार हमको प्रेस करना है 9। अगर 20 रहता तो 19 बार, 15 रहता तो 14 बार, एक कम आपको इक्वल टू प्रेस करना है, समझे? तो प्रेस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कॉर्नर में कितना टाइम्स काउंट कर रहा है 11 टाइम्स। कितना टाइम्स काउंट कर रहा है भाई 11 टाइम्स। तो कितना आ रहा 0.3486 समथिंग आ रहा है। एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है। कितना डेसिमल? पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेस तक आपको लेना है, ठीक है? तो कितना आ रहा है हम लोग का 0.3486। तो A इक्वल टू 10,000 इंटू 0.34 कौन सा 86। थोड़ा बताइए ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 0.3486 आ रहा है, 0 पॉइंट ले लेते हैं। कितना आ रहा है 10,000 इंटू 0.3486 ये आ रहा हम लोग का। तो कितना आ रहा 3486। यही हम लोग का आंसर है। इसको कहते हैं हम लोग स्क्रैप वैल्यू। क्या कहते हैं हम लोग? स्क्रैप वैल्यू। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है हमारे बच्चे को? एक डेप्रिसिएशन का ऐसा सम देंगे तो बना लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? ए पूछा गया। यहाँ भी तो टाइम पूछा जा सकता है आपसे। इन व्हाट टाइम? इन व्हाट? मान लीजिए ए दे देगा, पी दे देगा, ए दे देगा। सुनिए ध्यान से बालक लोग, ए दे देगा, पी दे देगा, आई भी दे देगा, एन नहीं देगा। एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालेंगे कैसे? जैसे जो दिया पुट कर देंगे, एन रहेगा, और सोल्व करने के बाद ले लेंगे टेकन लॉग बोथ साइड जैसे करते थे। जो लोग नहीं किए कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 वीडियो करिएगा, तब आप एन निकालना भी सीख जाइएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना सीख जाइएगा। एन निकालना और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आप नहीं सीखे हैं तो आपसे एग्जाम का सम बनेगा ही नहीं, ये भी जान के रखिए। क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला ही ज़्यादा पूछा जाएगा और ज़्यादातर टाइम वाला पूछा जाएगा। समझे क्या बोले? तो अगर आप नहीं आपको निकालने आ रहा तो आप समझिए आपसे सम नहीं बनेगा। माने पार्ट 2 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 से तो सम रहता ही है, बट पार्ट 2 वाला आपको सम करने का दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोग पार्ट 2 में निकालते थे ना, फॉर्मूला यही रहेगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। जैसे हम लोग करते थे टेकन लॉग बोथ साइड, वैसे ही लॉग लेंगे। लॉग का वैल्यू निकालना हम सिखाए थे। लॉग का वैल्यू निकालना हम अलग से सिखाए थे कि लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे और एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी हम सिखाए थे वीडियो में। समझ रहे हैं? शुरुआत है मेरा पार्ट 2 वाला जो वीडियो हुआ था लॉग और एंटी लॉग के साथ ही हुआ था। तो जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अगर एन इसका भी पूछ लिया तो, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसका भी पूछ लिया तो वैसे ही बनाना है। समझे क्या बोले? तो इसलिए हम लोग विशेष इस पे सम नहीं करेंगे। एक आप लोग को सम लिखा रहे, आप लोग करिए, पहले इसको कॉपी करिए। देखिए कैलकुलेट स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आपको निकालना है, ए निकालना है। ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, ठीक है, माने 0.05, और एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, माने एन है, एन 10 साल है। आप जल्दी से स्क्रैप वैल्यू मुझे निकाल करके दीजिए बालक।